नमस्कार दोस्तों, आज की ये कथा कोई आम पुराण नहीं है। ये वो साक्षी है जब भगवान ने अपने भक्त की पुकार पर सारे नियम तोड़ दिए। ये कहानी है नरसिंह भगवान की, विष्णु जी का वो अवतार जो धर्म की रक्षा के लिए एक ज्वालामुखी था। ये वीडियो 100% वैदिक, पौराणिक और धर्म शास्त्रों पर आधारित है, जिसमें हम नाटकीयता नहीं, सिर्फ सत्य दिखाएंगे। मगर वो सत्य इतना भयानक, इतना रहस्यमय है कि आधुनिक सोच हिल जाएगी। तो वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं सनातन इतिहास का सबसे रहस्यमय, सबसे अद्भुत और सबसे महाशक्तिशाली अध्याय। जय नरसिंह देव। पृथ्वी कांप रही थी, धर्म हार रहा था, सत्य को कुचला जा रहा था एक ऐसे राजा के पैरों तले जिसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। हिरण्यकश्यप, एक असुर जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। वो न दिन में मरेगा न रात में, न स्त्री से न पुरुष से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आकाश में न धरती पर, न जीवित से न मृत से। ये वरदान नहीं, अहंकार था। उसे लगा अब वो अमर हो गया है। उसने देवताओं को हरा दिया, ऋषियों को अपमानित किया, वेदों को जलवाया, यज्ञ बंद करवाए। लेकिन उसकी हार एक ऐसे स्थान से आई जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसके अपने पुत्र प्रहलाद से। प्रहलाद उस असुर राज के घर में जन्मा एक परम भक्त। कहते हैं कि जब वो गर्भ में था, उसकी माता ने नारद मुनि से भगवत कथा सुनी थी। वही संस्कार उसके रगों में बहते रहे। प्रहलाद रोज कहता, मेरे भगवान श्री हरि विष्णु ही सबके रक्षक हैं, वही सत्य हैं, वही परम है। और हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता। उसने प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवाया, जहर दिया, सांपों से डसवाया, अग्नि में होलिका के साथ जलवाया। लेकिन हर बार विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अब हिरण्यकश्यप का घमंड 7वें आसमान पर था। एक दिन उसने पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ, वो सर्वत्र हैं, इस खंबे में भी। और यहीं से शुरू होती है सृष्टि की सबसे भयंकर कथा। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में इस घटना का विशेष वर्णन है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे पर वार किया, एक भयंकर गर्जना हुई। चारों दिशा कांप गई। देवता स्वर्ग से देखने लगे और उस खंबे से प्रकट हुआ नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह। आंखें आग की लपटों जैसी, मुख से निकलती थी प्रलय की सांसें। ये न दृश्य था न अदृश्य, ये न मानवीय था न दैवीय। ये था लीला अवतार जो समय और तर्क से परे था। न दिन था न रात, वो संध्या का समय था, न धरती पर न आकाश में। हिरण्यकश्यप को नरसिंह ने अपनी गोद में रखा। न हथियार था, उनके नख ही शस्त्र बन गए। न पुरुष न स्त्री, वे त्रिकालज्ञ अव्यक्त अवतार थे। और वहीं दरबार के बीच खंबे के पास धर्म ने विजय पाई, अधर्म का विनाश हुआ। भगवान विष्णु के हर अवतार ने आने के बाद अपना कार्य समाप्त करके अपने धाम को वापसी की। राम वापस गए अयोध्या, कृष्ण लौटे द्वारका से वैकुंठ, पर नरसिंह देव, उनका क्रोध शांत हुआ, पर वो वापसी पर नहीं गए। और यही से शुरू होता है वो रहस्य जिसे आज भी ऋषि मुनि, साधु संत, इतिहासकार सब ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जब नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। देवता डर गए। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, वायु सभी खड़े थे कांपते हुए, और कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पद्म पुराण में लिखा है, भगवान नरसिंह उस समय इतने भयंकर थे कि स्वयं शेषनाग भी कांप रहे थे। फिर कौन आया उनके सामने? एक मासूम बालक प्रहलाद, जिन्होंने न सिर्फ नरसिंह को बुलाया बल्कि उन्हें शांत भी किया। प्रहलाद ने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, आपने अधर्म को मारा,
अब कृपा करके अपना रौद्र रूप समाप्त कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और दोस्तों, ये था वो पल जब भगवान नरसिंह ने पहली बार मुस्कुराया। अग्नि पुराण कहता है, इधर देवताओं ने मिलकर एक त्रिकाल स्तुति बनाई, एक गुप्त प्रार्थना जिसे सिर्फ विशेष काल में बोला जाता है ताकि भगवान को याद दिलाया जा सके कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है। और तब देवताओं ने की त्रिकाल स्तुति। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही त्वम ब्रह्मा त्वम रुद्रस्त्वम विष्णु। जैसे ही ये उच्चारण हुआ, आकाश से एक तेज रोशनी उतरी और एक क्षण को सब कुछ शांत हो गया। उस क्षण भगवान नरसिंह ने आंखें बंद कर ली। शांति, बस शांति। लेकिन शरीर शांत हुआ था, मगर अग्नि अभी भी जल रही थी। अंदर की ज्वाला, क्रोध, दहकता हुआ धर्म अभी भी जागृत था। भगवान की भ्रिकुटी में कंपन था, नाखूनों में अभी भी ऊर्जा थी और पृथ्वी धीरे धीरे पिघलती जा रही थी। कुछ रहस्यमय शास्त्र कहते हैं, जब एक रौद्र देवता शांत होते हैं तब उनकी अग्नि कहीं और प्रकट होती है और उसी क्षण प्रकट होती हैं महाकाली। महाकाली नरसिंह की ऊर्जा का स्त्री स्वरूप। नरसिंह शांत हो गए थे, लेकिन उनके भीतर जो शक्ति थी वो कहीं तो जानी थी, और वो शक्ति प्रकट हुई काली रूप में। जटाओं से अंधकार निकल रहा था, कंठ में मुंडमाला, हाथ में खड्ग, नेत्रों में ज्वालाएं। काली बोली, हे नरसिंह, तू सत्य का रक्षक है। अब मैं उस शेष अधर्म को भस्म करने आई हूं जो आज नहीं पर कल उठेगा। नरसिंह बोले, नहीं। उन्होंने बस काली को देखा और मुस्कुरा दिए। वो क्षण, वो नजर, वो दिव्य ऊर्जा का ट्रांसफर, ब्रह्मांड में न्याय और विनाश की अद्वितीय जोड़ी का मिलन था। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं। एक शक्ति जो लौट कर नहीं गई, एक रूप जो लीला नहीं, एक चेतना बन गया। नरसिंह कोई कथा नहीं, वो तत्व बन गए। शास्त्र कहते हैं कि उनका रूप कभी पूर्ण रूप से अंतर्ध्यान नहीं हुआ। वो आज भी कई गुप्त स्थानों पर पूजे जाते हैं, न बड़े मंदिरों में, न भीड़ में, बल्कि गुफाओं, पहाड़ों और जंगलों में। अहोबिलम, आंध्र प्रदेश। मान्यता है कि नरसिंह यहीं आज भी निवास करते हैं। 9 रूपों में नरसिंह के दर्शन होते हैं। ज्वाला नरसिंह, भाव्य नरसिंह, युगल नरसिंह, बाल नरसिंह आदि। यहाँ के साधु कहते हैं, यहाँ हवा में एक चीख छिपी हुई है, वो चीख जो हिरण्यकश्यप ने सुनी थी आखिरी बार। सत्य नरसिंह स्वामी मंदिर, दक्षिण भारत की गुफा में छुपा मंदिर। वहां की दीवारों में नखों के निशान हैं। कहते हैं कि ये निशान उसी समय के हैं जब नरसिंह ने खंबे से प्रकट होकर अपने नखों से चीर डाला था। सिंहचलम मंदिर, विशाखापत्तनम। यहां नरसिंह की मूर्ति पर साल भर चंदन का लेप चढ़ा रहता है ताकि उनका रौद्र रूप बाहर ना आ पाए। एक दिन लेप हटाया जाता है और कहते हैं जो उस दिन उनके दर्शन करे उसका भाग्य पलट जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू होता है। भगवान नरसिंह ने अधर्म का अंत किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों बाकी विष्णु अवतार शांत, सौम्य, करुणामयी होते हैं और नरसिंह इतने उग्र, इतने ज्वालामुखी जैसे? क्यों उनकी पूजा रात में की जाती है? क्यों कई मंदिरों में उनकी मूर्ति को चंदन से ढंक कर रखा जाता है? और क्यों कई पुरोहितों को विशेष नियमों के बिना उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं? क्योंकि ये सिर्फ अवतार नहीं, ये रॉ एनर्जी हैं। नरसिंह तापन्य उपनिषद कहती है, नरसिंह कोई व्यक्ति नहीं, वो एक महाशक्ति हैं जिनकी उग्रता संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि उन्हें पूरी तरह शांत कर दिया जाए तो ब्रह्मांड की रचना से विनाश तक का क्रम टूट सकता है। क्या होगा अगर नरसिंह को शांत कर दिया जाए? कुछ पुराणों में लिखा है कि नरसिंह का रौद्र भाव ही कली युग के अनाचार को दबा कर रखे हुए हैं। अगर वो ऊर्जा शांत हो जाए तो अधर्म बेलगाम हो जाएगा, सच्चाई की आवाज कुचली जाएगी और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए कई मंदिरों में नरसिंह की मूर्ति को पूरा नहीं दिखाया जाता। कुछ मंदिरों में सिर्फ चरण या मुख के दर्शन होते हैं।
और कई जगह प्रतीकात्मक मूर्ति रखी जाती है ताकि असली शक्ति नियंत्रित बनी रहे। आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, नरसें पंचक, एक ऐसा रहस्यपूर्ण काल जिसमें नरसें की पूजा विशेष रूप से गुप्त रूप में की जाती है। ये 5 दिन साल में सिर्फ एक बार आते हैं और कहते हैं कि इन 5 रातों में नरसें की शक्ति जागृत होती है और सच्चे भक्तों को चमत्कारी अनुभव होते हैं, जैसे अचानक रक्षक आ जाए या मौत के मुंह से कोई बाहर निकल आए। ये वो समय होता है जब रोग, संकट, तंत्र बाधा और मृत्यु जैसे योग टूटते हैं। तो दोस्तों, नरसिंह कहीं गए नहीं, वो बस हमारी आंखों के पीछे बैठकर इंतजार कर रहे हैं। कब फिर से कोई प्रहलाद उठेगा और कोई हिरण्यकश्यप बोलेगा, कहाँ है तेरा भगवान? तब फिर खंभा नहीं, पूरी पृथ्वी फट पड़ेगी।